नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। शनिदेव व्यक्ति को जुझारू बनाते हैं और जिसकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में हो, उस व्यक्ति को कभी भी किसी परेशानी से वो घबराता भी नहीं है और ऐसे लोगों के अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है। ये लोग अनुशासित होकर जीवन जीते हैं और कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, वे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते और इसीलिए वो सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव उन्हें तपाकर कुंदन बना देते हैं। शनिदेव एक न्यायाधीश ग्रह हैं। तो आज हम शनिदेव का ये जो महापरिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी को, ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, यही बताएंगे। क्योंकि शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन शनिदेव कभी कभी जल्दी जल्दी काम नहीं करते, क्योंकि मंद मंद गति से चलते हैं। मंदः मंदः चलति इति शनिश्चर के अनुसार शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह है और यही कारण है कि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो कुंभ में भी वो 2.5 साल रहने वाले हैं। तो इसके बाद वो परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक वो कुंभ में है, क्योंकि शनिदेव एक कर्म प्रधान ग्रह है और न्याय के देव हैं, तो देखिए पूरे 30 साल के बाद वो कुंभ में आ रहे हैं। और साथ ही कुंभ राशि प्रबल राशि है शनिदेव की, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि होने के कारण कुंभ राशि में गोचर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका प्रभाव ना सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि दुनिया भर पर पड़ने वाला है। तो जाने अनजाने उनसे आप भयभीत तो हो ही रहे होंगे, पर घबराइए मत। आज हम आपको पॉजिटिव राशिफल बताएंगे कि अच्छा क्या होगा, ये भी बताएंगे कि बुरा क्या होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव तरीके से। तो शनिदेव का गोचर जो होता है ये 4 पायों पे होता है। शनि ग्रह का गोचर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो होता है, लेकिन समय और स्थिति को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि शनि का पाया और शनि का पाद कौन सा है। इसी आधार पर आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है, फल भी देते हैं। तो किस राशि में प्रवेश कर रहे हो, उस समय चंद्रमा पहले 6, 11वें भाव में हो तो स्वर्णपाद कहलाता है, दूसरे 5वें 9वें भाव में हो तो रजतपाद कहलाता है, तीसरे 7वें 10वें भाव में हो तो ताम्रपाद कहलाता है, और चौथे 8वें और 12वें भाव में हो तो शनि का पाया लौहपाद कहलाता है। तो सोना का पाया होने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है, मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं। लेकिन आज हम जैसे कि एक सिंपल तरीके से जानकारी देते हैं, जैसे कि चांदी का पाया हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, व्यक्ति धन खूब प्राप्त करता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, जीवन में पदोन्नति होती है, भूमि भवन मकान वाहन की प्राप्ति होती है। और तांबा या ताम्रपाद हो तो ऐसे लोगों को व्यवसाय नौकरी में उन्नति करता है। इनका बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, विद्या की प्राप्ति, विवाह होना, वैवाहिक सुख बढ़ना, सुख सुविधाओं का भोग करना, लंबी दूरी की यात्रा का सुख मिलना जैसी चीज़ें होती है। लेकिन जो लौहपात होता है वो अशुभ माना जाता है, जो स्वास्थ्य की मुश्किलें बढ़ाता है, चोट चपेट दुर्घटना देता है। तो ताम्रपात जो होता है, तांबे का पाया, वो सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है, क्योंकि इस समय में ही व्यक्ति ज़्यादा उन्नति करता है नौकरी व्यापार में और व्यक्ति सुख के साधन प्राप्त करता है। तो ये तो थी। लेकिन वृषभ वालों, अगर हम पाए की बात करें तो आपके लिए शनिदेव का तांबे का पाया बन रहा है, यानी कि तांबे के पाए पर कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं वृषभ वालों के लिए, जो कि बहुत ही शुभ है। ऊपर से बन रहा है सस नामक महापुरुष राजयोग, यानी कि सोने पर सुहागा। तो आपको आपके कार्य और व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही इस पीरियड में लंबी दूरी की यात्रा के भी योग बनेंगे, जिससे आपको सुख शांति और उन्नति सब प्राप्त होगी। अब देखिए, पारिवारिक जीवन की बात करें, निजी जीवन की बात करें, तो खुशियों की बरसात इस समय होती हुई दिखेगी। इस समय अपना मकान भूमि भवन खरीदने के योग बनेंगे। समाज के जो उच्च और महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे आपके संबंध बेहतर होंगे, उनसे आप जुड़ेंगे और आपके जीवन के लिए ये बहुत ही उत्तम वक्त भी आपके लिए रहेगा। पर देखिए दूसरी तरफ क्या होगा,
कि शनिदेव आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके 10म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो वैसे भी ये गोचर आपके लिए अति शुभ फलदायी है। इस समय जीवन के हर क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलती दिख रही है, क्योंकि इस समय अगर आप कोई लग्जरी आइटम लेना चाहते हैं, कार या कोई भी ज्वेलरी वगैरह, तो बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, आप बेशक ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो बड़े अवसर की प्राप्ति होती दिखेगी, और खासकर आप जो भी काम करते हैं आपके करियर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने की संभावना यहाँ से बनती भी दिख रही है। अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो कस्टमर बढ़ेंगे, आपके ग्राहक बढ़ेंगे, कुछ नई लाभकारी डील करते आप दिखाई देंगे। लेकिन प्रेम संबंधों की बात करें तो शनिदेव की कृपा से लव मैरिज के योग बने हुए हैं आपके लिए, तो आप तैयार रहें, क्योंकि अगर आप प्रेम विवाह के इच्छुक हैं तो बहुत खूबसूरत वक्त है ये। तो नवम और दसम भाव के स्वामी होकर दसम भाव में है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं शनिदेव, क्योंकि आपके भाग्य और कर्म दोनों ही भाव के स्वामी हैं, और दसम भाव में शनिदेव के रहने से अप्रत्याशित विजय आपको दिलवाएंगे, दिलवाते हैं। आप अपने कर्म को करने में माहिर बनेंगे, आप चाहे व्यापार करते हैं या आप नौकरी करते हैं, क्योंकि इस समय असीम सफलता, अगला 2.5 साल कोई भी आपके रास्ते में पत्थर नहीं बिछा सकता, क्योंकि अगला 2.5 साल आप लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे, लेकिन दिमाग से काम करना है। तो करियर में स्थायित्व आएगा, नौकरी में पदोन्नति प्रमोशन के योग है, व्यापार में नई नई योजनाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आप जैसे कि व्यापारी भाई हैं तो आपके लिए भी बेहतर बढ़ोतरी के योग बने हुए हैं। काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे, विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, विदेश से कोई कार्य है तो आपका व्यापार बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे तनाव रहेंगे वो, क्योंकि उनके लिए आप उतना समय नहीं निकाल पाएंगे, काम में थोड़े व्यस्त हैं। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी परेशानियां, इसका आपको ध्यान रखना होगा और उनको दूर करने का प्रयास भी आपको करना है। थोड़ा सा जीवन साथी के लिए भी वक्त निकालिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखिए, प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो अगर आप जॉब के लिए प्रयास रहते हैं तो बहुत अच्छा वक्त है, मौके का फ़ायदा उठाना होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में आप वर्क लोड थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, तो मानसिक रूप से भी आपको तैयार रहना होगा। वैसे धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि शनिदेव आपके लिए राजयोग लेकर आए हैं, तो इसका फल तो आपको मिलना ही है। तो राजयोग का फायदा कैसे उठाना है ये आप पर हम छोड़ते हैं। तो विजय प्राप्त होगा। अगर आप लोहे के व्यापारी हैं, लोहे, माइनिंग, खदान, कोई भी कार्य, केमिकल, ऑयल, पेट्रोलियम, तमाम तरह के होते हैं, मेडिसिन, इन चीज़ों का व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उनको पीछे नहीं मुड़ना है। अब काम के विषय में आप लंबी दूरी की यात्रा की योग है। अब तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर है तो थोड़ा खर्चा बढ़ाएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि में विष है। 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर है तो थोड़ा सा भौतिक सुख में कमी होगी, क्योंकि आप कर्म प्रधान हो जाएंगे, तो क्या सुख क्या दुख। लेकिन माँ का साथ भी जरूरी है, लेकिन इस समय माँ के सुख में थोड़ी कमी दिख रही है। हालांकि पारिवारिक जीवन को आपको संभालना होगा, ये आपके जिम्मे रहता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए वृषभ वालों, तो इसमें मेहनत से सफलता है, अपने लक्ष्य के प्रति जो वांछित सफलता है प्राप्त करने में आपको बस आप मेहनत कर रहे हैं और फिर चीज़ों को आप शनिदेव के ऊपर छोड़ दें। अब शनिदेव अस्त भी होंगे 30 जनवरी को, तो क्या होगा, मन में पद और नौकरी को लेकर असुरक्षा के भावना आ सकता है 6 मार्च तक, क्योंकि कार्य क्षेत्र में चल रही समस्याएं निजी जीवन को प्रभावित करेंगी, तो थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी बेचैनी रहेगी इस पीरियड में। 13 फरवरी को जब सूर्य भी कुंभ राशि में शनिदेव के साथ आ जाएंगे, तो यहाँ पर शनि सूर्य में युति होगी, तो क्या होगा, कर्म भाव में ये युति आपको अगले 30 दिन तक थोड़ा सा संघर्ष आपके जीवन में बढ़ेगा। आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा इस पीरियड में, और उनके साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि उनका आपको सहयोग प्राप्त उतना नहीं होगा जितना आप चाहते हैं, पर होगा। मान सम्मान हालांकि थोड़ा सा कम हो रहा है कार्य क्षेत्र में 6 मार्च तक। 30 जनवरी से आपको बहुत ख्याल रखना है। हालांकि 6 मार्च के बाद
भाव में जब वो अस्त अवस्था से निकल कर उदय होंगे, तब एक बार फिर से बहुत खूबसूरत वक्त चलेगा। और एक बार जब वो वक्री होंगे 17 जून से 4 नवंबर तक, इस पीरियड में भी आपको सावधान रहना है। इसके बाद फिर आपको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।